BPCG 171 चैप्टर नंबर 7, यूनिट नंबर रहेगा क्या, 7 रहेगा, ठीक है। BPCG 171, ठीक है। सामान्य मनोविज्ञान या जर्नल साइकोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 7 है, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है, मानव विकास, ठीक है, मानव विकास क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। भाई मानव विकास जो है वह किन किन चीज़ों से प्रभावित हो, यानी मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके बाद मानव विकास के मुद्दे, भाई मानव का जो विकास है उसके कौन कौन से मुद्दे हैं। उसके बाद जो हमें देखना है जीवन विकास के परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इसमें हमें मानव विकास देखना है कि भाई मानव यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमें देखना है, ठीक है। ये लगभग 4 पॉइंट रहेंगे जो हमें इस चैप्टर नंबर 7 में देखना है, जो कि आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मैंने आपको बोला था मानव विकास 7.2 में। देखिए मानव विकास, देखिएगा विकास पूरे गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक जीवन काल में मनुष्यों की वृद्धि का वर्णन करता है। कह रहा है कि जो मनुष्य होता है ना, विकास जो है ना, जब बच्चा गर्भ में रहता है, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और उसकी मृत्यु तक, यानी उसकी मृत्यु तक अगर कह सकते हो, तब तक जो विकास है उसका वर्णन है, यानी वो तब तक डेवलपमेंट होता रहता है। भाई माँ के गर्भ में रहता है, फिर जन्म होता है, बड़ा होता है, और हमेशा पूरे जीवन काल में क्या होता है, उसके मनुष्य के जीवन में, जीवन काल में मनुष्य की वृद्धि का वर्णन करता है। यानी विकास जो है वह पूरे जो उसकी लाइफ है या पूरा जो उसका जीवन काल है उसमें क्या करता है, वो वृद्धि करता है। तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है, कि भाई माँ के गर्भ में से अगर हम बात करें तब से जब बच्चा बड़ा होता है, जब उसका जन्म होता है, पूरे जीवन काल में जो उस वृद्धि का वर्णन करता है, ठीक है। विकास केवल विकास के जैविक और भौतिक वस्तुओं को शामिल नहीं करता है, यानी विकास में केवल जैविक वस्तुएं या भौतिक वस्तुएं शामिल नहीं करता, बल्कि विकास से जुड़े ज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल। यानी विकास में जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, या मानव का शरीर है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, इनका ही विकास नहीं शामिल है, बल्कि ज्ञानात्मक विकास, भाई पढ़ाई लिखाई के विकास में कह सकते हैं ना, ज्ञान के आधार पर विकास, और सामाजिक पहलुओं को भी हम विकास की प्रक्रियाओं में शामिल करते हैं, यानी ये भी विकास में ही शामिल है। मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन या समझने और समझाने के लिए प्रयास करते हैं कि मानव विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह हमें यह बताता है या समझाने का प्रयास करता है कि लोग जीवन भर कैसे और क्यों बदलते हैं। यानी मानव विकास हमें बताएगा कि जो मनुष्य है वह जीवन भर क्यों बदलता रहता है, ठीक है, या जीवन में उसमें किस प्रकार के बदलाव आते रहते हैं, क्यों बदलता है। यह क्षेत्र मोटर कौशल और अन्य मनोवैज्ञानिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं रहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में परिवर्तन की जांच करता है। अगर हम बात करें यह मोटर कौशल से लेकर के, यानी कह सकते हैं जो मनुष्य भैया वो मोटर कार को बनाता है, अन्य वैज्ञानिक शारीरिक प्रतिक्रिया, यानी मनुष्य जीवन भर में अन्य जितनी भी प्रतिक्रियाओं को करता है सहित सभी विषयों की क्या है, इसमें जो श्रृंखला उनकी जांच करते हैं। यानी मानव विकास ये बताता है कि मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में जितने प्रकार के परिवर्तन आते हैं उनकी क्या करता है, मानव विकास क्या करता है, उनकी जांच करता है। ज्ञानात्मक विकास में समस्या समाधान करता है, नैतिक समझ हो या वैचारिक समझ हो, भाषा अधिग्रहण हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत भावनात्मक विकास, स्वावधारणा, पहचान गठन जैसे क्षेत्र शामिल है। अगर हम बात करें जो मानव विकास है वह मानव के, ठीक है, ज्ञानात्मक विकास, भाई ज्ञान को लेकर के कैसा उसका विकास है, उस प्रकार की अगर कोई समस्या उसका समाधान करता है। नैतिक समझ को बेहतर बनाता है या वैचारिक समझ हो आपकी, ठीक है। भाषा अधिग्रहण यानी आप भाषा को लेकर के कैसे हैं। व्यक्तिगत और भावनात्मक यानी मनुष्य के व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास कैसे हो रहा, उसका स्व विकास कैसे हो रहा, उसकी पहचान को लेकर के ये जितने क्षेत्र शामिल हैं उसमें मानव विकास क्या करता है, अध्ययन करता है कि मनुष्य का विकास कैसे हो रहा है। विकास का वैज्ञानिक अध्ययन न केवल मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, नहीं कह रहे हैं कि मानव विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह केवल मनोविज्ञान के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समाज शास्त्र यानी मानव विकास जो है उसका अगर हम अध्ययन करते हैं वो सिर्फ मनोविज्ञान के लिए ही, बल्कि समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इन चीज़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लोग कैसे और क्यों बदलते हैं, ठीक है,
ठीक है। यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि जो लोग हैं वह कैसे और किस प्रकार से बदलते हैं, जैसे यहाँ पर क्या गया बताया गया कि भाई लोगों में जो परिवर्तन आता है, लोगों में जो चेंज आता है वह किस प्रकार से आता है, कि भाई लोग कैसे बदलते हैं। इसे बेहतर तरीके से समझकर कोई भी इस ज्ञान के द्वारा कोई व्यक्ति है इसे क्या कर सकता है, बेहतर तरीके से समझ सकता है। ठीक है। और इस ज्ञान के जरिए क्या करता है, लोगों की उनकी पूरी समझ को जीने में मदद करता है, उन लोगों की जीने में मदद करता है। कौन मदद करता है? मानव विकास करता है। अगला जो हमारा इसमें एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, मानव विकास के सामयिक क्षेत्र क्या है। भाई मानव का जो विकास है कौन कौन से क्षेत्रों में मानव का विकास होता है। ठीक है। मानव विकास के सामयिक क्षेत्र, इस खंड में हम उन क्षेत्रों पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे जो विकासात्मक या जीवन के मनोवैज्ञानिक के बीच जांच का हिस्सा है। इस तरह हम 4 क्षेत्रों को निम्नलिखित है, यानी मानव विकास कौन कौन क्षेत्र में मानव का विकास होता है या जो विकास महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मानव विकास का जो क्षेत्र है भैया शारीरिक विकास, भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़ा होना, ऊंचा होना, मोटा पतला होना, सब शारीरिक विकास है। यानी मानव विकास में पहला विकास क्या है भाई, शारीरिक विकास जो हमारा होता है। ठीक है। हमारे शरीर में उन पहलुओं का अध्ययन करना शामिल है, यानी मानव विकास जो शारीरिक जो विकास होता है शरीर के उन पहलुओं का अध्ययन करना शामिल है जो शरीर विकास के लिए जिम्मेदार हैं, यानी शारीरिक विकास के लिए जो जिम्मेदार, जैसे भाई हमारा मस्तिष्क बढ़ता है, तंत्रिका तंत्र है, जीन है, हार्मोन है, पोषण है, इनकी क्या करता है मानव विकास जांच करता है कि यानी ये शरीर में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं और शरीर का विकास कैसे होता है। दूसरा ज्ञानात्मक विकास। ठीक है। ज्ञानात्मक विकास में क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, इस क्षेत्र को यह समझने में हम मदद करता है कि विकास और भौतिक परिवर्तन के साथ बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ती। ज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि हमारा जब विकास होता है तो हमारा जो ज्ञान है भौतिक परिवर्तन के साथ हमारी जो समझ है, जो बुद्धि है, वो कैसे विकसित होती है। व्यक्तिगत विकास, यह क्षेत्र जीवन भर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में परिवर्तन का अध्ययन करता है, यानी जो व्यक्तिगत विकास है इसके जरिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आता है उसके क्या करता है, अध्ययन करता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तिगत मतभेदों को समझना, यानी व्यक्ति में किसी भी जो उसके उद्देश्य हैं लोगों के बीच, उसके जो व्यक्तिगत मतभेद हैं उनको समझना, उनके व्यक्तित्व की संरचना के संदर्भ में है। नेक्स्ट हमारा जो रखा सामाजिक विकास। ठीक है। सामाजिक विकास में देखिएगा क्या करता है, इस क्षेत्र के तहत मनोवैज्ञानिक यह समझने का प्रयास करते हैं, यानी सामाजिक विकास के तहत जो मनोवैज्ञानिक होते हैं यह समझने का प्रयास करते हैं कि लोग कैसे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, यानी जो लोग हैं वह दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, कैसे एक प्रकार से दूसरे से वह संबंध बनाते हैं, या उन कारकों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी यह क्या है, उन कारकों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है जो सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। यानी जिनसे सामाजिक विकास प्रभावित होता है। यहाँ बात याद रखने वाली है कि 4 डोमेन या क्षेत्र स्वतंत्र नहीं बल्कि अति व्यतीत यानी ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देखा मानव विकास के बारे में, डीप में विकास के बारे में। जीवन अवधि विकास की यहाँ पर जो आपको परिभाषा दी गई इसको भी थोड़ा देख लेते हैं 7.3 को, क्योंकि इसको भी आपको पता नहीं। जीवन अवधि विकास की परिभाषा देखिएगा। हम जीवन काल के विकास को निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं, यानी हमारा जो जीवन काल है उसमें विकास को हम निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर। देखो कि पहले क्या है, परिवर्तन को प्रतिमान जो गर्भाधान से शुरू होता है, यानी हम में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, जो माँ के गर्भधारण से शुरू होता है और जीवन चक्र के माध्यम से जारी रहता है, यानी इसका जीवन अवधि विकास, यानी पूरे लाइफ में अगर हमारा जो विकास होता, कह रहे हैं भाई जो परिवर्तन है जो कि माँ के गर्भ से शुरू होता है और जीवन चक्र के माध्यम से, यानी पूरी लाइफ चलता रहता है, उसे हम जीवन अवधि विकास कहते हैं। ठीक है। जैसे इसको उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है, देखिएगा। उम्र के साथ साथ जीवन के विकास के साथ व्यवस्थित अंतर व्यक्तिगत परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, यानी उम्र के साथ साथ हम जीवन को एक व्यवस्थित और व्यक्तिगत परिवर्तन के साथ भी हम विकास को देख सकते हैं। विकास कामकाज के स्तर को दर्शाता है, यानी जो विकास होता है क्या बताता है भाई, कामकाज करने का जो स्तर है उसको भी बताता है। जीवन काल विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र, यानी जो जीवन काल है विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसमें मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जिसमें संपूर्णता और मानव व्यवहार में परिवर्तन दोनों की परीक्षा को क्या करता है,
शामिल करता है या दोनों को लेकर के यहाँ पर बातें करता है। जीवन काल यानी गर्भाधारण की मृत्यु से, यानी अगर जीवन काल का मतलब क्या होता है, पूरी लाइफ का मतलब क्या है, जब से कोई माँ के गर्भ में आता है तब से पूरे मृत्यु तक। विकास विभिन्न क्षेत्रों में होता है, यानी कह सकते हैं भाई व्यक्ति की अगर बात करूँ, जब से बच्चा जो है गर्भ में आता है जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक विकास उसके विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जैसा कि हमारे भौतिक में परिवर्तन, सामाजिक रिश्तों में हमारे परिवर्तन आता है, भावनात्मक रिश्ते में हमारे अनुभव होते हैं, ज्ञानात्मक विचार और प्रतिक्रिया में विकास होता है। कुछ विकासात्मक मनोवैज्ञानिक विकास की धारणा को केवल उन परिवर्तनों तक सीमित करना पसंद करते हैं जो व्यवहार कौशल, क्षमता या गुणात्मकता का गठन करते हैं। यानी करें भैया जो विकास है वह व्यक्ति का जब जन्म होता है, ठीक है, जब वह माँ के गर्भ में आता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक उसका जो विकास है चलता रहता है। जैसे व्यक्ति का भौतिक विकास होगा भाई, सामाजिक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा, ज्ञानात्मक विकास होगा। यह पूरी जो विकास की प्रक्रिया है वह व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह क्या है, जीवन काल विकास की प्रक्रिया इसी को बोलते हैं, जो गर्भधारण से शुरू होती है, यानी माँ के गर्भ, जब माँ गर्भवती होती तब से लेकर के मृत्यु तक क्या रहती, वो व्यक्ति के जारी रहती है। ठीक है, जैसे ही अजन्मा बच्चा दुनिया में प्रवेश करता है, वातावरण में जिस बच्चे का अस्तित्व होता है, बच्चे का विकास वहीं से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वह उसके पूरे जीवन तक चलता रहता है, जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वह विकास चलता रहता है। मुख्य विकास अवधि कौन कौन से, जैसे किशोरावस्था का विकास है, फिर प्रारंभिक वयस्कता है, मध्य वयस्कता है और वयस्कता है। प्रत्येक युग में के परिवर्तन में व्यक्ति के जीवन चरित्र में एक परिवर्तन, यानी कह रहे हैं व्यक्ति का जो पूरा जीवन है उसमें लगातार उसमें क्या होता है भैया, परिवर्तन होता रहता है, लगातार परिवर्तन होता है। परिवर्तन को पूरा करने में कभी कभी 6 साल का समय लग जाता है, कर सकते हैं। मानव विकास में जो परिवर्तन है, जो चेंज है, कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है या बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। कह रहे हैं जैसे व्यक्ति का जो विकास है उसको पूरा करने में कभी कभी 6 साल तक का समय लग जाता है। मानव विकास का अध्ययन डार्विन और अन्य विकासवादियों, यानी जो मानव विकास है उसको अध्ययन किसने किया था, डार्विन और अन्य जो विकासवादी थिंकर थे उन्होंने इसका अध्ययन किया, भाई मानव का विकास कैसे होता है। डार्विन ने सोचा कि अगर मानव विकास का अध्ययन किया तो वह विकास के अपने सिद्धांत को साबित कर सकते हैं। यानी डार्विन ने सबसे पहले मानव विकास को बताया था और उन्होंने बोला था कि वह मानव विकास को बता सकते हैं, मानव विकास, यानी डार्विन लोगों ने किया था। अब हम बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी 7.4 जो मैंने आपको बोला था, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कई कारक मानव विकास को प्रभावित कर सकेंगे। जो मानव का विकास होता है वह किन कारणों से प्रभावित हो सकता है। मान लो किसी बच्चे की लंबाई बढ़ रही, चौड़ाई बढ़ रही, ऊंचाई बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन किन कारणों से उसका विकास रुक सकता है या उसके विकास में परिवर्तन हो सकता है। यानी किन कारणों से हमारा जो डेवलपमेंट है, विकास है, वह प्रभावित हो सकता है, रुक सकता है या उसमें अड़चन आ सकती है, रुकावट आ सकती है। भाई विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। सबसे पहला जो कारक हो क्या, अनुवांशिकता। क्या है पहला जो कारक है विकास को प्रभावित कर सकता है, अनुवांशिकता। वह जीन जो हमारे माता पिता और पूर्वज से प्राप्त होते हैं निश्चित रूप से विकास में महत्वपूर्ण कहते हैं कि व्यक्ति में जो जीन है, जो माता पिता दादा दादी से मिलते हैं, वह व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिएगा, न केवल भौतिक विशेषताएं बल्कि सामाजिक विशेषताएं भी जीन के माध्यम से माता पिता के वंशज तक प्रेषित होती हैं। कहते हैं कि जो माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, उनके जो जीन होते हैं, ठीक है, उनके जो गुण होते हैं वह क्या होते हैं, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी भैया चलते रहते हैं। आपकी आँखों का जो रंग है, भैया किसी की आँखों का जो रंग है, कह सकते हो ऊंचाई है, बाल है, बुद्धि है, योग्यता, सब कुछ आपके जीन पर काफ़ी निर्भर करता है। यानी कहते हैं कि व्यक्ति का जो विकास को कौन प्रभावित कर सकता है, अनुवांशिकता। ठीक है भाई, जो व्यक्ति का रंग है, ऊंचाई है, बाल है, योग्यता है और आपके जीन पर काफ़ी निर्भर कर सकता है। यानी आपके माता पिता के द्वारा जो आपको जीन मिले हैं, ठीक है, वो भी आपके विकास को प्रभावित कर, यानी अनुवांशिकता। दूसरा है लिंग, आपके विकास को प्रभावित कर सकता है। लिंग एक
बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो विकास को प्रभावित करता है, जो मानव विकास और विकास को प्रभावित करता है। सेक्स में अंतर से विकास के प्रतिरूप और विकास के प्रतिरूप में अंतर होता है। नहीं कह सकते हैं कि आपका लिंग क्या है, यानी आप एक लड़का है या लड़की हैं, गर्ल या बॉय है, इससे भी क्या होता है आपके विकास में बहुत सारा डिफरेंस होता है। अध्ययनों ने सुझाव दिया है किशोर लड़कियों की शारीरिक वृद्धि की तुलना में लड़कों में तेज होती है। कह रहे हैं कि जैसे लड़कियां जो होती हैं, जो किशोर लड़कियां होती हैं, वह जल्दी परिपक्व होती हैं, जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बल्कि जो लड़के होते हैं उनका विकास देर से होता है। यानी मेरा कहने का मतलब है लड़कियों का जो शारीरिक विकास है वह जल्दी हो जाता है, लेकिन जो लड़कों का शारीरिक विकास है वह देर से होता है। यानी इसमें भी हमें लिंग के आधार पर भी विकास में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सामाजिक आर्थिक, यानी ये भी विकास में परिवर्तन करता है। देखोगा सामाजिक आर्थिक कारक कई स्तरों पर आपके विकास को प्रभावित करते हैं। बेहतर सामाजिक स्तर के बच्चे बेहतर खुफिया स्तर, बेहतर ऊंचाई और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य पाएं। एक है जो अगर आपका अच्छा घर है तो आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा, तो आपका शारीरिक विकास, आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। यानी कहते हैं कि आर्थिक स्थितियां भी विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी परिवर्तन कारक होती हैं। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है पोषण, बेहतर सुविधाएं, नियमित भोजन और नींद और व्यायाम। वही कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति अच्छा खाना खाएगा, अच्छी सुविधाएं पाएगा, नियमित भोजन करेगा, अच्छी से नींद लेगा, व्यायाम करेगा, तो उसके विकास में, और एक ऐसा लड़का है भैया जो कम खा पाता है, जो कुपोषण का शिकार है, उन दोनों के विकास में क्या रहेगा परिवर्तन। यानी हमारी आर्थिक चीजें भी हमारे विकास में प्रभावित कर सकती हैं, उससे भी हमारे परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, हार्मोन। हमारे शरीर में कई हार्मोनल गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है हमारा शरीर जो होता है हार्मोन के ऐसे महत्वपूर्ण समूह को एक अंतरस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ये ग्रंथियां हार्मोन को सीधे हमारे रक्त प्रवाह यानी खून से चलती हैं और इस प्रकार विकास और विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। किसी भी हार्मोन में अंडर सेक्शंस और ओवर सिलेक्शन से असामान्य विकास हो सकता है। कह सकते हैं कि अगर हार्मोन में करें कि भैया अगर हार्मोन में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, जो आपके हार्मोन है, अगर हार्मोन में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, बोलते नहीं कि भाई हार्मोन बदल गए हैं, कई बार जैसे लड़का लड़कियों में गुण आ जाते हैं तो बोलते हैं ना हार्मोन डिसऑर्डर है, हार्मोन बदल जाते हैं। ये हार्मोन से भी क्या होता है आपके विकास में परिवर्तन आ सकता है, या हार्मोन आपके विकास को प्रभावित कर सकता है। अगला भैया क्या है, पोषण। खान पान भी आपके विकास को प्रभावित करता है ना, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, पोषण यानी खान पान। देखो हमारे शरीर में इष्टतम विकास के लिए अच्छी मात्रा में कैलोरी और पोषण की आवश्यकता है, क्योंकि विकास का सीधे पोषण से संबंधित है। खराब पोषण या कुपोषण की कई सारी समस्याएं विकास में समस्या कर सकती है। जैसे अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपका वजन कम रहेगा, लंबाई नहीं बढ़ेगी, उम्र के कारण आपकी ऊंचाई नहीं जाएगी। यानी ये भी क्या, पोषण भी हमारे विकास को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा कुपोषित भी समग्र विकास प्रक्रिया को धीमा कर देगा। यानी अगर आप कुपोषण के शिकार हैं तो आपका जो शारीरिक विकास है, जो मानसिक विकास है, जो बौद्धिक विकास है, वह भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी पोषण भी विकास को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अगर आपको सही समय से अच्छा खान पान नहीं मिलेगा तो आपका शारीरिक और बौद्धिक और मानसिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। अगला नस्लवाद भी आपके विकास को देखोगे। हर दौड़ की अपनी अनोखी शारीरिक विशेषताएं होती है। यानी अगर हम हर दौड़ की बात करें तो हर समय क्या होती है, अनोखी शारीरिक विशेषताएं। इसलिए आपकी नस्ल, वजन, रंग आपकी निकल हमारी जो यानी माता पिता कैसे हैं, उनका कद कितना, उनकी हाइट कैसा, वो मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, पीले हैं, कैसा भी समझ लिए। ठीक है, वो भी हमारे क्या होते हैं, हमारे विकास पर बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व करता है। जैसे आप सबने देखा ना, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता पर रहते हैं, जैसे माता पिता वैसे बच्चे होते हैं। यानी हमारी नस्ल भी, जीन भी हैं, वो भी हमारी नस्ल भी क्या कर सकते हैं, हमारे विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अगला सांस्कृतिक भी क्या करती है, हमारे विकास को प्रभावित कर सकती है। देखिएगा हर संस्कृति के अपने विशिष्ट मूल हैं, जैसे रीति रिवाज है, आचार संहिता है, अपेक्षित या पालन पोषण के तरीके हैं। संस्कृति भी विकासात्मक प्रक्रियाओं को, यानी जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, संस्कृति भी क्या कर सकती है, हमारे विकास को पूरी तरीके से क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। आपकी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह भी विकास को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। इससे भी हमारा जो विकास है वह पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, संस्कृति भी विकास को कर सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा 7.5 में, मानव विकास के मुद्दे। ठीक है, भी मानव विकास में कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं,
तो अगर हम देखेंगे इसमें तो थोड़ा सा देखिएगा मानव विकास के जो मुद्दे रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, मानव विकास के अध्ययन के कई प्रमुख मुद्दे सामने आए हैं। इन मुद्दों को निम्नलिखित शामिल है। क्या विकास आनुवांशिक या पर्यावरण के कारण अधिक होता है? क्या जो विकास होता है जैसे आनुवांशिक है, जो जीन है, इनके कारण या पर्यावरण के कारण विकास अधिक होता है? क्या विकास धीरे धीरे और सुचारू रूप से होता है या चरण में परिवर्तन आता है? क्या बचपन के शुरुआती अनुभव का विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी बचपन के जो शुरुआती अनुभव होते हैं उसका विकास पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, या बाद की जो घटनाएं होती है वह हमारे यानी मानव विकास में कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा देखिएगा भाई, मानव विकास जो होता है उसमें कौन कौन से जो मुद्दे हमारे होते हैं वह हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसमें हमारा जो रहेगा निरंतरता और निर्लिप्तता। ठीक है, निरंतरता यानी मानव विकास का पहला मुद्दा क्या है भाई? निरंतरता, यानी आपका जो विकास है वह निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, निरंतरता उसमें होनी चाहिए। ठीक है भाई, किसी भी का भी जो विकास होगा अगर निरंतर होगा, लगातार होगा, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, उसी को ही क्या माना जाता है? विकास माना जाता है। ठीक है, निरंतर आपका विकास होना चाहिए। ठीक है, लगातार, कंटिन्यू, निरंतरता उसमें होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं। मानव विकास का पहला मुद्दा क्या है? निरंतरता। दूसरा स्थिरता और परिवर्तन। दूसरा क्या है? यह एक अन्य मुद्दा है जो विकास मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। स्थिरता बनाम परिवर्तन का मुद्दा। क्या विकास में स्थिरता की विशेषता होती है? उदाहरण के लिए व्यवहार या विशेषता जैसे शर्मीलापन समय के साथ अपनी व्यक्ति की स्थिति बदलता रहता है। उदाहरण के लिए क्या किसी व्यक्ति के जीवन काल में शर्मीलेपन की डिग्री में उतार चढ़ाव आता है? भाई हमारे परिवर्तन आता है ना, स्थिरता भी रहती है। प्रकृति बनाम पोषण। क्या बच्चे द्वारा विकसित व्यवहार अंततः वंशानुगत कारकों या पर्यावरणीय कारकों के कारण हो सकता है? यानी बच्चों में जो परिवर्तन होता है, जो विकास होता है, क्या वंश परंपरा, वंशानुगत या पर्यावरण कारक हो सकता है? यह मुद्दा मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्व है। वंशानुगत क्रम और पर्यावरण के सापेक्ष योगदान पर बहस दर्शन और मनोविज्ञान दोनों विषयों में सबसे पुराने मुद्दों में से एक है। यह बहस उस सापेक्ष डिग्री की चिंता है जिसके लिए आनुवंशिकता और सीखना व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। आनुवंशिक लक्षण और पर्यावरणीय परिस्थितियां दोनों ही एक व्यक्ति के विकास में शामिल है, हालांकि प्रभाव की मात्रा दोनों ही क्या है? अस्पष्ट नहीं है। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति और उसकी परिस्थितियां यह तय करती हैं कि व्यवहार आनुवंशिकता के कारण और पर्यावरणीय कारक से कितना प्रभावित होता है। आज अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह इन दो बलों के बीच तालमेल के विकास है। विकास के कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट रूपों से जैविक जैसे यौन, हालांकि युवावस्था की शुरुआत, आहार और पोषण जैसे पर्यावरणीय, यानी प्रकृति बनाम पोषण। यानी अगर करेंगे प्रकृति बनाम पोषण का मतलब अगर हम अच्छा खान पान करेंगे तो हमारा विकास होगा। प्रकृति भी उसमें क्या रहती है? मददगार होती है, प्रकृति का भी मददगार उसमें होती है। विकास की अवधि क्या होती है भाई? जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है वो कब कब विकास होता है? भाई किसी व्यक्ति का विकास है वो हमारा विकास कब कब होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बनाई गई, उससे आप पूरी तरीके से विकास को समझ पाएंगे। मानव विकास के सबसे पहले जन्म के पूर्व, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब उसका विकास होता है। विकास कब सब होता? सबसे पहले जन्म के पूर्व। कब? इसका मतलब होता है जब बच्चा गर्भ से लेकर के जन्म तक यानी माँ के पेट में रहता तब उसका विकास होता है। दूसरा है शैशव विकास, यानी जन्म से 2 वर्षों के बीच जो होता है, इस विकास को हम क्या बोलते हैं? शैशव। शारीरिक और इसके जो मस्तिष्क है, परिवर्तित मोटर है, इस प्रकार के, यानी इसका तरीका थोड़ा बहुत दिमाग का विकास होता है। ठीक है, फिर होता है बचपन, 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है। ठीक है, खेल के वर्ष होते हैं, मोटर कौशल को परिष्कृत होता है, विचार और भाषा का विस्तार होता है, नैतिकता की भावना स्पष्ट होती है, बच्चे साथियों से संबंध स्थापित शुरू कर देते हैं। यानी बचपन 2 से 6 वर्ष विकास होता है। फिर मध्य बचपन 6 से 11 वर्ष जो बच्चे का विकास होता है। स्कूल के वर्षों में एथलेटिक क्षमताओं में प्रगति द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। तार्किक विचार, बुनियादी साक्षरता कौशल इसमें होता है और स्वयं का भी विकास होता है। नेक्स्ट हमारा जो है 11 से 18 वर्ष क्या है? किशोरावस्था का विकास। ठीक है, देखिएगा, यौन एक वैक्स आकार के शरीर यौन
परिपक्वता की ओर जाता है, विचार सार गर्भित और आदर्शवादी और स्कूली उपलब्धियों तक अधिक गंभीर हो जाते हैं। यानी किशोरावस्था में भी विकास हमारा होता है। नेक्स्ट जो विकास की अवस्था है, नेक्स्ट है जल्दी वयस्कता, यानी 18 से 40 वर्ष। ठीक है, अधिकांश युवा घर छोड़ देते हैं, अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और पूर्णकालिक यानी क्या है, और पूर्णकालिक काम शुरू करते हैं। उनकी प्रमुख चिंता एक व्यवसाय विकसित करना, अंतरंग साझेदारी बनाना, शादी करना, बच्चे का पालन पोषण करना, जीवन शैलियाँ इस प्रकार होती है। अगला हमारा है मध्य वयस्कता। ठीक है, इसमें क्या रहता 40 से 65 वर्ष। इसमें क्या है, मध्य वयस्कता में क्या है, 40 से जो 65 वर्ष का जीवन काल होता है। कई लोग अपने करियर की ऊंचाई पर हैं और नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करते हैं। वह अपने बच्चों को स्वतंत्र जीवन शुरू करने में उनके माता पिता की बढ़ रही उम्र के अनुकूल करने में मदद करते हैं। ठीक है, देर से वयस्कता यानी 65 से लेकर के ऊपर की जो एज है और मौत तक, लोग स्वयं की शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य में कमी और अक्सर जीवन साथी की मृत्यु सेवानिवृत्त के लिए समायोजित करते हैं। वह अपने जीवन के अर्थ को दर्शाते बताते हैं। ये जीवन काल में क्या होता है, परिवर्तन होता भाई। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं विकास की अवधि है, ये विकास की पूरी अवधि चलती है। इसमें विकास होता है जैसे भाई जन्म के पूर्व है, शैशव है, बचपन है, मध्य बचपन है, इसमें हमारा लगातार विकास होता रहता है। उम्र भी कितनी रहती है बताया गया, किशोरावस्था है, जल वयस्कता है, मध्य वयस्कता है, ठीक है, या देर से वयस्कता है। यहाँ पर बताएं ये क्या होता है, हमारा जीवन का क्या है, जीवन विकास की अवधि को बताया गया। नेक्स्ट इसमें जो आपको बताया गया, इसमें देखिएगा क्या है, जीवन विकास के क्या क्या परिप्रेक्ष्य हैं, यानी जो जीवन विकास है उसके परिप्रेक्ष्यों को बताया गया। देखो पहला परिप्रेक्ष्य क्या है, विकास आजीवन होता रहता है। भाई पहला परिप्रेक्ष्य विकास का क्या है कि जो हमारा विकास है, जो डेवलपमेंट है वह आजीवन होता, पूरे लाइफ होता। दूसरा विकास बहुआयामी है, यानी हमारा जो विकास होता है वह किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि भैया मेरे कई सारे क्षेत्रों में होता, बहुआयामी है। अगला विकास बहुदिशात्मक होता है, यानी कई सारी दिशाओं में होता है। विकास में अत्यधिक लचीलापन, यानी विकास होता है जो डेवलपमेंट होता है इसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन है। अगला क्या है, विकास विभिन्न कारकों के अंतरक्रिया से प्रभावित है, यानी जो विकास है उसमें कई सारे कारक हैं जिससे वह प्रभावित हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। विकास कई अंतरक्रियात्मक कारकों से, यानी कई सारे अंतरक्रियात्मक जो कारक हैं उनसे प्रभावित हो सकता है, विभिन्न कारकों से, अंतरक्रियात्मक कारकों से। ये सारे विकास के क्या हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, और उन्हीं परिप्रेक्ष्यों को थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करके भी बताया गया है। विकास का प्रारंभिक प्रभाव क्या है, देखिए यहाँ पर 7.8 में जो दिया गया है, विकास का प्रारंभिक प्रभाव किस प्रकार से हमारे होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आ सकता है आपके एग्जाम में, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता नहीं कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण औधिक परिकल्पना, ठीक है, इतना नहीं है, देख लेना एक बार आप इसको। ठीक है, वैसे लगता नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका 7.10 आ गया। ठीक है, क्या है 7.10 आ गया। उसी के साथ क्या आपका जो चैप्टर नंबर 7 है ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसमें जितना इंपॉर्टेंट था, जितना आपके एग्जाम में आ सकता है, जितना महत्वपूर्ण था उतना मैंने आपको सारा बता दिया। चैप्टर नंबर 7 क्या है, इसी के साथ आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम जो करेंगे अब वो चैप्टर नंबर हमारा 8 रहेगा। चलिए मैं आपको चैप्टर नंबर 8 बताता हूँ, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको भी हम आज ही देख कर लेते हैं। ठीक है।